लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आसमान से बरसती बूंदों ने मौसम का मजा दोबारा कर दिया। मुजफ्फराबाद गलियात में बारिश और बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, कालाम, मालम जब्बा में भी बर्फबारी से मौसम दिल फरेब। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोरोना का खतरा टला नहीं, नए वायरस ओमिक्रॉन के वार तेज होने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 14 नए केसेस सामने आ गए। ओमिक्रॉन के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 114 हो गई। पंजाब में ओमिक्रॉन के केसों की तादाद 100 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल के बायस हेल्थ एमरजेंसी में मजीद 3 माह की तौसी कर दी गई। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 28,945 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 12,97,865 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 4,83,165, पंजाब में 4,45,630 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,498, इस्लामाबाद में 1,08,823, बलूचिस्तान में 33,648, गिलगित बल्तिस्तान में 10,429 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,672 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 29 करोड़ 29 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 54,65,000 से तजावज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,48,000 से जायद, ब्राज़ील में 6,19,000 से जायद, भारत में 4,82,000 से जायद, बरतानिया में 1,48,000 से जायद, इटली में 1,37,000 से जायद, स्पेन में 89,000, फ्रांस में 1,24,000 से जायद, मैक्सिको में 2,99,000 से जायद, ईरान में 1,31,000 से जायद और रूस में 3,11,000 से जायद अफराद जान से गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेश। FIA ने 2 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में FIA के मुकदमे की पैरवी करेगी। प्रोसिक्यूशन टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में बोलने की इजाज़त मांगी। कोर्ट एक ही बार सबको सुनेगी, अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत कर दी। वकील PTI ने बाकी पार्टियों के साथ केस सुनने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। रिपोर्ट पब्लिक करने या न करने पर फिलहाल कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बहुत बड़े बड़े लीडर्स लगाते रहे इल्जामात, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तीनों जो है रिपोर्ट्स वो सामने रखी जाएं, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, जिसके ऊपर कौम को एतमाद है। जिस तफसील से तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए, कोई और सियासी पार्टी उसका अशर शीर भी नहीं जमा करा सकती। सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में ये स्क्रूटनी कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जानी है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। सियासी जमातों की फंडिंग पर बड़े बड़े लीडर्स ने इल्जामात लगाए। इमरान खान शफाफ तरीके से शौकत खानम अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करते रहे, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन किया और आगे भी करने को तैयार हैं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, फरूख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में केस सुने, हम तैयार हैं। पता चले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स में पैसे कहां से आए, 10 रोज में कमेटी स्टेटस बताए।
स्क्रूटनी कमेटी ने 17 अगस्त को वो रिपोर्ट जमा कराई। 27 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का एक अपना ऑर्डर मौजूद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं इनके दस्तखतों से, जिसमें उन्होंने अपनी स्क्रूटनी कमेटी की पहली रिपोर्ट को रबिश कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आपने टीआर पे अमल नहीं किया, उन्होंने कहा आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं, उन्होंने कहा आपने सबूत की वैलिडेशन नहीं की, उन्होंने कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी थी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब एक स्क्रूटनी कमेटी 28-29 महीने बाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर क्या उसका कायम रहना बनता था? अकबर इसबाबर कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की बका का केस है। पीटीआई की 6 बैन अवी अकाउंट्स की निशानदही की, किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। 28 बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी 29 माह बाद नाकाम हो जाए तो क्या इसका कायम रहना बनता है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल बोले, इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं मगर केस रुकवाने के लिए हीले बहाने तलाश करते हैं। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी। इस केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो डाला। नून लीग के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त क्रॉस एफआईआर के मुताबिक है। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो 1 लाख रुपए टैक्स देते थे। वो कौन से तोहफे हैं जो तोशा खाना में जमा नहीं कराए गए? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान कोरोना का शिकार, बीमारी के बायस एहतसाब अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने LNG रेफरेंस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चौधरी असलम और शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। दीगर मुल्ज़िमान भी गैर हाजिर रहे। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने नैब गवाह पर जिरह मुकम्मल करी। सुप्रीम कोर्ट केस की तैयारी करके न आने पर डिप्टी अटार्नी जनरल पर बरहम। चीफ जस्टिस का अटार्नी जनरल को नए डिप्टी अटार्नी जनरल का बंदोबस्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने हुक्म सर्विस मैटर से मुताल्लिक मुकदमे में जारी किया। आप किस बात के डिप्टी अटार्नी जनरल हैं? क्या इस तरह बचगाना अंदाज से आप काम करते हैं? डिप्टी अटार्नी जनरल बगैर तैयारी के अदालत आए। अटार्नी जनरल नए डिप्टी अटार्नी जनरल का बंदोबस्त करें। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना को EVM, ओवरसीज़ को वोट देने का हक देने समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को अशया खुरनोश की कीमतों के आदाद शुमार बारे हफ्तावार ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी पर भी बात करेगी। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के नोटिफिकेशन की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन स्टिमुलस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब आज दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। मंसूबे के तहत मुल्क भर में हज़ारों अफराद को ग्रीन नौकरियाँ मिलेंगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 120 मिलियन फराहम कर दिए। हेल्थ कार्ड से दुश्मनी क्या है, और हेल्थ कार्ड की दुश्मनी मैं समझता हूं कि पूरे सिंध के अवाम से दुश्मनी है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सिंध हुकूमत के महकमा सेहत और सिंध हुकूमत के काले करतूतों की वजह से ये पूरा पेपर ही वाइट पेपर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जिसका मतलब है कि जी इनका मुतमईन नजर क्या है, हेल्थ कार्ड खपे न खपे, सिर्फ माल खपे। मैं पूछना चाहता हूं हेल्थ कार्ड आपको नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि इमरान खान ने जारी किया है।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की करप्शन पर 40 सफ़ात पर मुश्तमिल ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत सूबे के अवाम को सेहत कार्ड नहीं देना चाहती। सेहत कार्ड से दुश्मनी असल में सिंध के अवाम से दुश्मनी है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन थी। कराची में 14 दिसंबर को शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के कातिल गिरफ्तार। इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार जख्मी मुलजमान समीर उर्फ चरिया और फराज ने तराफ जुर्म कर लिया। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान डकैती के बाद पुलिस को देखते ही फायरिंग करते फरार हो गए थे। पुलिस एहलकार पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी तहवील में ले लिया गया। मुलजमान पहले भी डकैती और चोरी के मुकदमात में जेल जा चुके हैं। वजीह सवाती कत्ल केस के मुलजमान जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर रावलपिंडी की सिविल कोर्ट में पेश। अदालत ने तमाम मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून की तदफीन का फैसला ताहाल न हो सका। 10 रोज गुजरने के बाद भी लाश सर्दखाने में पड़ी है। DNA रिपोर्ट मौसूल होने के बाद लाश की मुंतकली और तदफीन का फैसला होगा।